दोस्तों आज के दिन जहां इस कोरोना नामक वैश्विक महामारी ने पूरे वर्ल्ड को अपने कब्जे में कर रखा है, वहीं पर एक ऐसे गांव की मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं जिसने अपने आप को पूरी तरह क्वारंटाइन कर लिया था। यह घटना ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन के दौरान की है, जब एक गांव के लोगों ने महामारी को रोकने के लिए खुद को अपने ही आप क्वारंटाइन कर लिया था। यानी उस गांव ने मौत को अपने दरवाजे से बाहर नहीं जाने दिया। तो चलिए जानते हैं लंदन के पास बसे उस वीरान गांव एयम का किस्सा। सन 1665-66 के बीच इंग्लैंड ने भयानक प्लेग के कहर को झेला था। जब से दुनिया में कोरोना ने तबाही मचाना शुरू किया है, तब से प्लेग के उस दौर को कई बार याद किया जा चुका है। ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन, जिसके बारे में तमाम तरह की कहानियां कही गई है, उसमें से एक दर्दनाक और सीख देने वाली कहानी है एयम गांव की। एयम आज एक पर्यटन स्थल बन चुका है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे राजस्थान का कुलधरा गांव है, जहां एक वक्त में इंसानी बसावट थी, खुशियां थी, त्योहार थे, मेले थे, और फिर अचानक गांव ऐसे वीरान हुआ कि दोबारा बस नहीं पाया। एयम के वीरान होने की कहानी 350 साल पहले की है। यह गांव लंदन से तकरीबन 3 घंटे की दूरी पर डर्बीशायर डेल्स जिले में है। इस गांव के बाहरी हिस्सों में अब 1000 से कम लोग रह रहे हैं, पर जो मुख्य हिस्सा है वो प्लेग महामारी के बाद से पूरी तरह वीरान है। प्लेग ने 1665-66 में तकरीबन 14 महीनों तक इंग्लैंड के विभिन्न इलाकों, खासतौर पर लंदन और उसके इर्द गिर्द के क्षेत्रों में खूब तबाही मचाई थी, क्योंकि इस गांव ने अपनी जान पर खेलकर इस संक्रमण को फैलने से रोका था। अगर उस दौर में एयम गांव के लोग पूरे गांव को क्वारंटाइन नहीं करते तो शायद देश में इतनी मौतें होती कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती थी। जब पूरे लंदन में प्लेग फैल रहा था, तब कुछ समय तक एयम गांव सुरक्षित था। वजह थी कि लोग अपने गांव से बाहर नहीं जाया करते थे। लेकिन खतरे से बेखबर गांव का दर्जी एलेक्जेंडर हेल्डफील्ड लंदन पहुंचा, जहां से उसने कपड़ों का थान खरीदा। वह नहीं जानता था कि जो वो थान खरीद रहा है वह प्लेग फैलाने वाले पिस्सू से संक्रमित है। थान गांव पहुंचा और उसकी दुकान पर काम चलता रहा, पर हफ्ते के भीतर उसके सहायक जॉर्ज विक्रस की मौत हो गई, जिसने बंडल खोला था। हफ्ते भर के भीतर जिन जिन लोगों से मिले थे वो सभी संक्रमित हो चुके थे और धीरे धीरे करके एक चेन तैयार हो गई और संक्रमण पूरे गांव में फैल गया। सितंबर से दिसंबर 1665 तक करीब 42 ग्रामीणों की मौत हो गई। 1666 ईस्वी की शुरुआत में लोगों ने गांव के बाहर निकलने की योजना बनाई ताकि बचे हुए लोग सुरक्षित रहें। हालांकि गांव के रेक्टर विलियम्स मोम्स और निष्कासित पूर्व रेक्टर थॉमस स्टेनली ने ग्रामीणों को समझाया कि ऐसा करने से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि गांव के बाहर भी महामारी का प्रकोप फैलेगा। अब उनके सामने बस एक ही रास्ता था कि वे खुद अपने आप को कैद कर ले, वो भी कुछ इस तरह की यह बीमारी आसपास के गांव तक न फैले जहां अभी तक संक्रमण नहीं पहुंचा है। हालांकि इस बलिदान के लिए गांव वालों को राजी करना इतना आसान नहीं था। बहुत समझाने के बाद अधिकांश ग्रामीण इस फैसले के लिए तैयार हो गए और जो तैयार नहीं थे वो गांव से बाहर निकल गए। 24 जून 1966 को गांव के सारे रास्ते बाहरी लोगों के लिए बंद कर दिए गए। विलियम मोम्पेसन के कहने पर गांव के चारों ओर एक पत्थर की दीवार बनाई गई, जिसे आज भी मोम्पेसन्स वेल के नाम से जाना जाता है। इस दीवार में एक छोटा सा छेद रखा गया, जिससे गांव वाले चंद सिक्के बाहर फेंक दिया करते थे और दूसरे लोग जो मदद करना चाहते थे वे इस छेद से खाने की दूसरी जरूरत की चीजें पहुंचा दिया करते थे। इससे महामारी गांव से बाहर तो नहीं गई, पर गांव से भी नहीं गई। प्लेग से मरने वालों की लाशें गांव से काफी दूर जंगल में दफनाई जाने लगी। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में गांव वालों के जुटने पर रोक लगा दी गई। कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। चर्च बंद कर दिए गए। सभाएं खुले मैदान में होती थी, जिसमें केवल जरूरी लोग ही शामिल होते थे। इतने कठिन नियमों के बाद भी गांव में मौत का सिलसिला जारी था, क्योंकि संक्रमण गांव के भीतर ही था। संक्रमण का सबसे विकराल रूप अगस्त 1666 में दिखाई दी, जब गांव के एक ही परिवार के भीतर 5 से 6 लोगों की मौतें होने लगी। ऐसा कोई घर नहीं था जहां किसी का शव ना हो। इतिहास में एक औरत का जिक्र है जिसका नाम था एलिजाबेथ हैनकॉक। इस महिला ने केवल 8 दिन के भीतर अपने पति और 6 छोटे मासूम बच्चों को दम तोड़ते हुए देखा था। उस औरत के दुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कहा जाता है कि लोग इतने डरे हुए थे कि कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया, तब भी नहीं जब वह अकेले कब्र खोदती। लोग गांव की पहाड़ी स्टोनी मिडिल्टन पर खड़े होकर बस देखते रहते थे। एलिजाबेथ रोज अपने घर से एक लाश घसीट कर लाती,
रोज कब्र खोदती और उसे दफना देती। धीरे धीरे संक्रमण की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि गांव के अधिकांश परिवार ही खत्म हो गए। पर इन सब ने धैर्य का साहस दिया और बीमारी को दूसरे गांव तक नहीं फैलने दिया। मोमपेसर ने अपने डायरी में लिखा है कि वह दौर बहुत भयानक था, पर ग्रामीणों ने अपने ईश्वर में इतना ज्यादा विश्वास था कि मौतों से घबराए नहीं, वे भागे नहीं, डटे रहे ताकि बाकी दुनिया सुरक्षित रहे। हजारों मौत के बाद सितंबर अक्टूबर में संक्रमण मामले कम होने लगे और फिर 1 नवंबर को यह बीमारी अचानक गायब हो गई। पर इस दौरान एएम ने अपने आधे से ज्यादा परिवार खो दिए। सरकारी दस्तावेजों की माने तो 1 साल के भीतर गांव के 76 परिवार के 260 लोगों की मौत हुई, जबकि उस वक्त गांव की कुल आबादी 800 से कम थी। महामारी का प्रकोप खत्म हो जाने के बाद भी एएम गांव के लोग खुद को क्वारंटाइन रखने के आदी हो चुके हैं, या यूं कहें कि वे डरे हुए हैं। कई सालों बाद लोगों ने खुद को बाहर निकालना शुरू किया। धीरे धीरे करके मुख्य गांव खाली हो गया। आज एएम एक पर्यटन स्थल बन चुका है, जहां लोग प्लेग के भयानक प्रकोप और दर्दनाक कहानियों को महसूस करते हैं। हम आज जिस क्वारंटाइन को जी रहे हैं, यह उस क्वारंटाइन से लाख दर्जे बेहतर है जो 350 साल पहले एएम गांव के लोगों ने भोगा था।